अब देखो लेक्चर 1 तक का तो वीडियो हो गया है, उसमें सब चीज़ सही है। अब बस ये लास्ट जो उसको वीडियो में देख रहा था, तो ये लास्ट वाले में इसका जैसे ना अभी क्या है, इसमें क्या होता है ना, देखो अब जैसे ये प्लेन ऑफ पेपर है, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्सिस हो गया, जो जेड एक्सिस है वो ऐसे बाहर आ रहा है, ठीक है। अब जो जेड एक्सिस बाहर आ रहा है, अगर इसी एक्सिस के अलाउंग मेरी करंट जाएगी, तो करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो मैं क्या करूँगा, फिंगर करंट की डायरेक्शन में थंब रखूँगा एंड फिंगर्स को ऐसे कर्ल करूँगा। ये देखो सेम चीज़ ऐसे हो रहा है, फिंगर्स ऐसे कर्ल हो रही हैं मेरी। यहाँ देखो जब इसकी बात करते हैं कि करंट की डायरेक्शन फाइंड करते हैं, क्यों अभी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आगे आज का जो मेन लेक्चर है दूसरा और तीसरा, उसमें इसी के बारे में डिफरेंस है इस हैंड वाले में। यहाँ करंट की डायरेक्शन में फिंगर थंब पॉइंट करते हैं और ऐसे घुमाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फिर कह लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है। तो अब इसमें क्या है, नीचे जा रहा है मतलब ऐसे जा रहा है, तो मैं जब ऐसे करके ऐसे घुमाऊंगा तो मतलब कि ये क्या कर रहा है, हर पॉइंट पे ये ऐसे ऐसे सर्कल बना रहा है। अब मेरा अगर मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट में मैं ये पॉइंट मान रहा हूँ, तो ऐसे सर्कल बना रहा है। तो जब मैं इधर आऊँगा तो मैं इस पॉइंट पे जब टच करूँगा तो मेरी हमेशा की टेंडेंसी रहेगी इस डायरेक्शन में जाने की, नेगेटिव के कैक में क्या होता है, जे होता है ना, नेगेटिव जे में जाने की, इसलिए नेगेटिव जे है। फिर यहाँ से जब ये ऊपर आ रहा है, तो ऊपर आ रहा है मतलब थंब मेरा किधर पॉइंट करेगा, इधर। तो मैं क्या करूँगा, फिंगर्स में से ऐसे कर लो रही है इस तरीके से, मतलब हर पॉइंट पे टेंडेंसी मेरी होगी इस तरफ जाने की, इस तरफ। तो अगर मैं इस पॉइंट पे निकल रहा हूँ, नीचे से मैं मान लो टेबल के नीचे से आ रहा हूँ, मेरी टेंडेंसी इधर जाने की है। जैसे ही मैं इस पॉइंट पर आया, मैं इधर ही जाऊँगा, इसीलिए ये नहीं, क्यों उल्टा हो गया, ये माइनस आई कैप कैसे हो गया, बी थ्री माइनस आई कैप। देखो फिर वही गलती, मेरी टेंडेंसी क्या है, इधर जाने की टेंडेंसी है, यानी कि मैं इस पॉइंट पर आऊँगा तो मेरी फिंगर्स इधर कर लूँगी। मैं ऐसे कैसे कर रहा था अभी, ऐसे कर लूँगी, ठीक है, ऐसे कर लूँगी एकदम उसी पॉइंट पर, उसी पॉइंट पे ये हाथ किया, आधा हाथ रख लो, फिर ऐसे कर्ल कर लो, जिधर की गया, या फिर ऐसे कर लो ना, ऐसे कर लो एकदम, फिंगर जैसे ऐसे मोड़ लो, जिस भी डायरेक्शन में गया उधर हो गया। फॉर एग्जांपल के लिए एक बार इसको वापस देख लेते हैं। इसमें क्या है कि अंदर जा रहा है, तो अंदर मैंने फिंगर रख ली, थंब अंदर कर लिया, और ये पॉइंट जो है ना, ये इसको ऐसे कर लिया, तो ये नेगेटिव जे कैप में। भैया फिर कन्फ्यूजन हो गया यार, एक सेकेंड, नेगेटिव जे कैप यानी इधर जाएगा। अभी मैंने क्या बोला कि अंदर जा रहा है, तो फिंगर्स ऐसे ऐसे कर्ल करेंगी, तो उस पॉइंट पर आने पर ये इधर जा रहा है। अब इसमें देखो सोचने वाली बात है, जो डाउट वाली बात है वो, अभी देखो ये चीज़ जो डाउट वाली बात बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन में आगे करके क्लियर करनी है, ठीक है। अब मैं ऐसे अगर करूँगा तो मैं इस पॉइंट पर आऊँगा, तो मैं इस पॉइंट पर आने पे कह रहा हूँ कि टेंजेंट मेरा इधर जाएगा। इधर मैं जब निकल रहा हूँ तो टेंजेंट मेरा इस हिसाब से, अगर मैं देखूँ कि इतना मुड़ने के बाद टेंजेंट लूँगा, तब तो टेंजेंट आई कैप में जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ कि भैया ऐसे निकल रहा हूँ तो टेंजेंट इस पॉइंट पर लूँगा। तो ये चीज़ थोड़ा क्वेश्चन के साथ क्लियर होगी। अब आते हैं मेन लेक्चर 2 पर। यहाँ पर जो स्टार्टिंग हुई थी वो इस क्वेश्चन से हुई थी। इसमें क्या हुआ था ना कि पूरा सर्कल का एक वायर था। इसमें क्या है कि ऐसे आकर के ऐसे इतने दूरी में से यहाँ करंट आया, यहाँ निकल गया, कुछ नहीं, पैरेलल कनेक्शन है, रेजिस्टेंस डिवाइड होगा। रेजिस्टेंस कैसे, टोटल रेजिस्टेंस को आर मान लेते हैं, लेंथ वाइज डिवाइड करके ये निकाल देते हैं, बाकी वही अपना म्यू नॉट आई अपॉन बाकी वाला फॉर्मूला लग जाता है। अभी यहाँ पर एक रिजल्ट है कि जिसमें करंट ज़्यादा होगा, यहाँ पर लेस करंट होगा, मस्ट बी इन सेम प्लेन। हाँ, ये सर्कल जो ये सेम प्लेन होना चाहिए था। अब ये रिजल्ट का कोई वैसा कुछ नहीं है कि बी नेट एट ओ इक्वल ज़ीरो। क्यों ऐसा ओ पे ज़ीरो आ रहा है, क्योंकि इधर जब देखेंगे तो इस, अगर मैं ऐसे करूँगा इस डायरेक्शन में, तो ये क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में जब यहाँ पर आएगा करंट इधर इस तरह जा रहा है, तो मैं अंदर करूँगा तो यहाँ अंदर की तरफ आएगा। यहाँ जब मैं ऐसे करूँगा तो करंट बाहर की तरफ आएगा। जब मैं इधर इस वाले पॉइंट पर ऐसे रखूँगा तो करंट जो है बाहर आएगा, मतलब एक बाहर एक अंदर, तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर मोर करंट लेस करंट का अगर मैं सोचूं कि यहाँ पर भैया अगर ये डिस्टेंस या फिर आर्क ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस यहाँ पर ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ पर कम होनी चाहिए। तो करंट जो है रेजिस्टेंस ज़्यादा कम होने की वजह से एडजस्ट हो जाता है, बट जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो अल्टीमेटली ज़ीरो आता है। और वैसे भी देखें तो ये सिमेट्रिकल बॉडी है, ठीक है। फिर एक ये क्वेश्चन आई गेस, हाँ ये एडवांस का क्वेश्चन था। LN2 की सीरीज़ होती है, 1 में से 1/2 माइनस कर लो, प्लस 1/3 कर लो, मतलब 1/2 1/3 1/4 1/1 ऐसे करके प्लस माइनस पॉजिटिव अल्टरनेट लगता है। ये होती है LN2 की सीरीज़। अब इसमें क्वेश्चन LN2 की सीरीज़ कहाँ से काम आ गई थी, सबके लिए एंगल 60 डिग्री दिया हुआ था, मतलब हर एंगल जो, अब ये क्वेश्चन ये जो है ना, है तो इम्पॉर्टेंट, इन्फिनिटी तक ही गया है। और फिर इसमें क्या था, अभी इसका मैं ना
जैसे उस दिन मैंने किया, फिर उसका हमने ऑब्जर्वेशन नहीं किया था, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। बट थिंक कैसे, तो 30 डिग्री हर एक लाइन इस सेंटर वाले लाइन से बनाएंगी, ठीक है। म्यू B1 अगर कर लिए, मतलब कि इस वाले अगर इसको 1 मान ले, इस ए पार्ट को 1 मान लेते हैं, इसके लिए म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि नीचे रेडियस रखना है। रेडियस किस चीज़ की रखनी है? रेडियस रखनी है उस डिस्टेंस की, यानी कि ये जो डिस्टेंस है सबसे छोटी वाली उसकी। एंड 2 sin 30 डिग्री, 2 sin 30 क्यों? क्योंकि इधर भी है इधर भी है, दोनों साइड की वायर है। अगर मैं इतनी इतनी वायर के हिसाब से इस पॉइंट पर मानता हूँ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका यही फॉर्मूला निकल के आएगा। अभी करंट इधर जा रहा है, करंट इधर जा रहा है, करंट इधर जा रहा है, तो इस टाइम में ऐसे निकालूंगा तो प्लस के कैप में आएगा। यहाँ पर अगर मैं थंब रखता हूँ तो ये प्लस के कैप आएगा, तो करंट इधर जा रहा है, तो ये हो गया, ठीक है। चलो ये बात हो गई। इस पॉइंट पर अगर मैं निकालता हूँ, ओके हाँ, अब देखो अब समझ में आया। ये जो वायर है इस पॉइंट पे कितना निकालेगा, ये वायर जो है इस पॉइंट पे कितना होगा, वो ये होगा। फिर ये वायर में करंट उल्टा है तो माइनस के कैप प्लस कैप करते करते हमको मिलेगा कि अल्टीमेटली इन्फिनिटी तक जाऊँगा। तो ये जो है सीरीज़ ऐसे बन रही है, इसीलिए ये Ln2 की सीरीज जाती है। फिर एक क्वेश्चन था कि रिबन ऑफ विड्थ इतना दे रखा है। रिबन, अब देखो ये रिबन विड्थ दे रखा है, मतलब कि जो टोटल करंट आई अगर इसमें फ्लो हो रहा है, तो इस पूरे रिबन जो बी इंटू अगर मान लो ये कोई लेंथ दिया होता तो इतने एरिया में वो करंट फ्लो होता। हमको बोल दिया है कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ। हमको किसी भी एक पतली वायर या फिर कह दो एक पतली स्ट्रिप जिसके अंदर एक पर्टिकुलर करंट होगा, उसकी वजह से पता है कि म्यू नॉट आई अपन 4 पाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, रिबन दे रखी है, मतलब इससे डिस्टेंस अलग होगा, एंड वाले डिस्टेंस अलग हो तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो रैंडम वही एक्स डिस्टेंस पे dx थिकनेस की ले लेते हैं। तो सिंस ये इन्फिनिटी तक गया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर 90 डिग्री लिया। अगर हम यहाँ सोचें कि एंगल कहाँ गया, तो भैया इधर भी इन्फिनिटी है उधर भी इन्फिनिटी है, इसलिए एंगल यहाँ पर गायब है। अब देखो ये वीडियो लॉन्ग होगी, लेकिन इसमें हर एक क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस है, ठीक है। फिर कुछ नहीं, एक चीज़ जो मैं यहाँ गलती कर दी थी, वो ए यहाँ पर क्या कहता कि ए से लेकर के बी तक ले लिया था। ए यहाँ तक है, बी यहाँ तक है, लेकिन इसका जो लिमिट है वो ए से लेकर के ए प्लस बी ए से लेकर के ए प्लस बी तक जाना है। अब ये क्या है ना, ये क्वेश्चन पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, एंड आई गेस मैं भी कर भी ना पाऊँ। इसमें एन टर्न्स हैं, ऐसे स्पाइरल लूप बना हुआ है अंदर से करके बाहर तक, ठीक है। आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस का ले लिया एन अपॉन बी माइनस ए, ये आई गेस नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट एरिया या फिर पर यूनिट लेंथ हो जाएगा, यूनिटरी मेथड। चलो ये क्वेश्चन लगाते वक्त या फिर बाद में लेक्चर से देखना पड़ेगा। फिर नल पॉइंट रीजन, अब देखो नल पॉइंट इसमें कैसा होता है, एक बार मैं हल्का सा पीछे वाला रिवाइज करूँगा। कौन सा वाला, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में नल पॉइंट आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में नल पॉइंट कहाँ आता है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो अगर इस पॉइंट पर मैं देखूंगा इलेक्ट्रिक फोर्स, तो पॉजिटिव वजह से बहुत ज़्यादा लगता है, नेगेटिव वजह से लगेगा अट्रैक्शन लेकिन कम लगेगा। इधर क्या होता है, नेगेटिव की वजह से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन लगता है, एंड नेगेटिव की वजह से अट्रैक्शन लगता ही लगता है। तो यानी कि इधर कह लूँगा तो पॉजिटिव में इन्फिनिटी की तरफ, सॉरी यहाँ पर प्लस चार्ज रखूँगा तो इधर पुश मारेगा, इधर नेगेटिव इधर खींचेगा। यहाँ पर माइन प्लस चार्ज रखूँगा तो इधर खींचेगा, और जो पॉजिटिव होगा वो उसको रिपेल करेगा, मतलब सारा चार्ज इधर है। यहाँ प्लस चार्ज रखूँगा तो इधर रिपेल करेगा, ज़्यादा रिपेल अट्रैक्ट करेगा, और जो ये वाला प्लस है वो हल्का सा रिपेल करेगा। यहाँ प्लस चार्ज रखूँगा तो ये ज़्यादा रिपेल करेगा, ये हल्का सा अट्रैक्ट करेगा, मतलब कि ये नेगेटिव में इन्फिनिटी की तरफ जाता है। यहाँ पर क्या होता है, ये अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। देखो फिर यहाँ भूल गया कि नल पॉइंट, वैसे नल पॉइंट लाइक चार्जेस के बीच में डाउट आ गया, एक सेकेंड। तो ये है अपोजिट चार्जेस, तो अपोजिट चार्जेस वैसे भी अट्रैक्ट करेंगे, तो बीच में कहीं नल पॉइंट नहीं मिलेगा। बेसिकली ये काइंड ऑफ ऐसे इंक्रीजिंग रहेगा, क्योंकि इधर से जो है इंक्रीजिंग बढ़ रहा है ऐसे। अब देखो ये एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज वाला देखना पड़ेगा। इसके लिए नल पॉइंट बाहर आता है, उसका होता है डी अपॉन रूट ऑफ एन प्लस माइनस वन। सिमिलर चार्ज के लिए आई गेस प्लस लेते हैं, और चार्ज के लिए माइनस। ऐसे केसेस यहाँ पर भी है। यहाँ पर क्या है कि आपको इसमें, अब देखो फिंगर्स वाला कर्ल वाला चलो ठीक है पॉइंट, लेकिन प्लस के कैप माइनस के कैप। फॉर एग्जांपल क्या, अगर ये मान लेता हूँ कि ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, ये मेरा एक्स है और ये मेरा है वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन अगर ये है, तो यहाँ पर क्या करूँगा, अगर मैं ऐसे लूँगा, इस वायर की वजह से अंदर जा रहा है, यानी कि तो एक सेकंड, इस वायर की वजह से अंदर जा रहा है, तो यहाँ पर इस वायर की वजह से क्रॉस होगा, इस वायर की वजह से ऐसे करके बाहर आ रहा है, इस वायर की वजह से डॉट होगा। मतलब क्या कि यहाँ पर क्रॉस डॉट मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं बीच में जब दोनों इक्वल होंगे तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट 0 हो जाएगा। अब ये प्लस और डॉट और क्रॉस को प्लस के कैप और माइनस के कैप से भी देखते हैं।
अब नल पॉइंट एनालिसिस में अगर यहाँ बात करें तो ये है, अब देखो इसमें ना बाद में पढ़ेंगे तो ये भूल जाएगा कि ये जो डायरेक्शन है डॉट वाली वो करंट की है, मतलब करंट अंदर गया है तो किस पॉइंट पर क्या होगा। अगर करंट अंदर गया है तो फिंगर करंट की डायरेक्शन में, एंड ये अच्छा ये बाहर आया है, फिर देखो पॉइंट है मतलब वेक्टर बाहर आ रहा है, वेक्टर अगर बाहर आ रहा है तो इस पॉइंट पर अगर मैं बाहर आने वाला वेक्टर ऐसे देखता हूँ तो ये जब मैं करूँगा तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, धीरे धीरे यहाँ तक कम हो जाएगा इसका इन्फ्लुएंस। सेम यहाँ पर बाहर आ रहा है अगर, तो इधर वेक्टर नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो कहीं ना कहीं आते वक्त दोनों बराबर हो जाएंगे, बीच में नल पॉइंट मिल जाएगा। सेम डायरेक्शन में जब करंट फ्लो होगा तो नल पॉइंट बीच में होगा। सिंस डायरेक्शन अपोजिट है मैग्नीट्यूड बराबर ही होते हैं मिल। डायरेक्शन अपोजिट किसका है, डायरेक्शन किसी का अपोजिट नहीं, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का अपोजिट है। करंट की डायरेक्शन सेम है, करंट आई डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम, करंट डायरेक्शन सेम है तो D+1। अच्छा यहाँ पर D+1 है, ठीक है ओके, रूट नहीं है यहाँ पर। फिर किस अपोजिट डायरेक्शन, अब ये चीज़ है भाई, अंदर जा रहा है तो इधर निकलेगा तो कैसे इधर जाएगा, इधर बाहर आ रहा है तो उधर आएगा, मतलब बीच में जो है कहीं ना कहीं दोनों साइड ज़्यादा जा रहा है, धीरे धीरे दोनों का इन्फ्लुएंस कम होगा, मिनिमा मिलेगा बीच में, और जो है नल पॉइंट आउटसाइड मिलेगा, आउटसाइड मिलेगा तो B1 और B2 का जो है सिर्फ हम क्या है मैग्नीट्यूड को बराबर कर देते हैं, मतलब बेसिकली हमको जनरल फार्मूला याद रखना है जो होता है D/n+1। यहाँ रूट नहीं होता है, बस एक चीज़ याद रखनी है, D/n+1 प्लस होता है जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो, सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, ये लिखे नहीं है, बाद में एक साल बाद प्रॉब्लम होगा। अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की देखो देखो ना अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या हुआ, नल पॉइंट बाहर मिल गया, माइनस वाला हमने यूज़ किया है, एन माइनस में आया है, नल पॉइंट सेम चार्ज से तो प्लस आया है। अब उसी के बेसिस पर ये कुछ ग्राफ वाले क्वेश्चन थे, ये देखो सेम सेम पॉइंट है तो नल पॉइंट बीच में आया है, सेम सेम है तो नल पॉइंट बीच में आया है, बट टुवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज, टुवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज, तो उसमें भी केस था कि नल पॉइंट जो है उस टुवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज ही आता है। एंड जो डी बनाने का तरीका है, जैसे यहाँ 3 है यहाँ 1 है तो हम क्या लेंगे, ऐसे ही किसी में होगा, लेकिन डी जो एन जो है ना वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, इसे यहाँ दिया नहीं है। फिर अपोजिट डायरेक्शन में तो मिनिमम बीच में होगा, फाइंड वेयर बी इज़ मिनिमम, ये क्वेश्चन है कि ये बाहर के डायरेक्शन में करंट आ रहा है, अंदर के डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, दोनों डायरेक्शन अपोजिट है तो मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्शन जब अपोजिट होगा तो वो बाहर के डायरेक्शन में अपोजिट के टाइम बाहर के किसी न किसी पॉइंट पर जो है x=D/n-1 पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी, यानी कि नल पॉइंट। लेकिन बीच में क्या होगा, मिनिमम होगा, जो है इन दोनों के बीच में जो मिनिमम होगा, तो मिनिमम फाइंड करना है। तो सबसे पहले दोनों की वजह से हमने किसी रैंडम x पॉइंट पर, अब जब एक की डिस्टेंस को x लेते हैं दूसरी की डिस्टेंस को x-1 लेते हैं, यही कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है बाद में, तो ये ले लिए। अब जब डिस्टेंसेस अलग हो गए, फिर हमने यहाँ पर क्या किया है, निकाला, क्या बोलते हैं इसको, ये किया, एंड इसके बाद ये निकाल दिया, फिर क्या इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज किए क्या, स्क्वायर, इसको इधर ले आए हैं, ये इधर ही है, माइनस में प्लस हो गया है, अच्छा इक्वल टू ज़ीरो कर दिए हैं, आई गेस डायरेक्टली इक्वल टू ज़ीरो हो गया है क्या, रुक जाओ एक सेकेंड, हाँ ये तो पहला, अच्छा पहला डेरिवेटिव ले लिए हैं, पहले डेरिवेटिव को जीरो कर देते हैं तो भी निकल के आता है क्रिटिकल पॉइंट, फिर क्रिटिकल पॉइंट पे चेक कर लेते हैं, लेकिन यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन में वही देगा मेन से। फिर अब यहाँ पर देखो, यहाँ से थोड़ा है ना क्वेश्चंस जो है ट्रिकी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन और हल्के हल्के कैलकुलेशंस में होंगे, बाकी कुछ नहीं है। अब एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हाँ ऐसे वायर में आया करंट, फिर इधर चला गया है एम पॉइंट पे और एस पॉइंट पर पूछा है, तो देखो जिस डायरेक्शन में करंट आ रहा है, अगर आ रहा है ना कि जा रहा है, अगर उस डायरेक्शन में हम किसी पॉइंट पर पूछ देते हैं मैग्नेटिक फील्ड तो वो हो जाता है 0। μ0/4 पार एस, कहीं ना कहीं इसमें था कि उस डायरेक्शन में अगर वो चार्ज प्रेजेंट है तो उस पर 0 हो जाता है। अब देखो ये सब क्वेश्चन जो है ऐसे बिना क्वेश्चन के तो ये समझ में आ नहीं रहा है, लेकिन क्वेश्चन के साथ अगर देखेंगे तो समझ में आएगा कि कहाँ हमने क्या किया है। लेकिन कॉन्सेप्ट जो है मेन बेसिक वही सारे कॉन्सेप्ट हैं जो मैं बोल रहा हूँ लाइन, ठीक है। अब एक अनसाइडेड पॉलीगॉन के लिए यहाँ चलो डेरिवेशन के पीछे नहीं जाते हैं, लेकिन अनसाइडेड पॉलीगॉन के लिए कुछ नहीं, μ0n/μ0n, मतलब कि साइड्स के बारे में बात हो रही है। अगर मैं स्क्वायर की बात कर लूँ या फिर हाँ पॉलीगन है तो भैया स्क्वायर साइड करनी ही पड़ेगी। तो स्क्वायर के लिए देखो क्या होता है ना, पीछे मैंने बताया था, देखो बहुत बढ़िया तरीका याद आ रहा है, हट जाओ, पीछे हमने क्या बताया था कि जब ऐसे था स्क्वायर
तो बीच में जो है ना वो सारी अगर एक ही डायरेक्शन में, मतलब एक ही ऐसा वायर एक ही डायरेक्शन में फ्लो हुआ है, तो क्या हुआ था बीच में जो है ना सब जोड़ करके आ गया था, यानी कि 4 of μ0 I अपॉन 4 टाइम्स ऑफ μ0 I अपॉन 4 पाई ए मतलब कि इसका रेडियस जो होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये हमारा होता है एक वायर की वजह से 4 हो गया, क्योंकि चारों वायर एक ही डायरेक्शन में दे रहे थे। सेम चीज़ यहाँ पर है कि जब भी एन साइडेड पॉलीगॉन होता है तो आप यहाँ पर क्या करते हो, μ0 N I अपॉन μ0 इसका मतलब एक बेसिक फार्मूला है, याद रख सकते हैं। μ0 I, n इज़ द नंबर ऑफ साइड्स, अपॉन 2 पाई आर 2 कहाँ से हो गया भैया, इंटू 10 पाई/n। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के टाइम में हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर हाँ, जैसे ये होता है ना कि वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं उसके बीच से। अभी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में है, ये भी एक क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, एक्सिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली थी, पोटेंशियल निकाल ली थी कि QQ x अपॉन आर स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल का पावर 3/2 से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल ली थी। यहाँ पर फॉर्मूला कुछ वैसा है बट अलग है। एक चीज़ यहाँ पर और भी है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है μ0 I/r² ऐसा करके पूरा है। बीच में मैग्नेटिक फील्ड कह रहा है कि भैया जब ज़्यादा होता है फिर रेडियस जैसे जैसे बढ़ती है, यानी कि दूरी जैसे जैसे बढ़ती है मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो ऐसे ऐसे फैलती हैं तो इधर जा करके इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाती है। फिर आता है एम्पियर सर्किटल लॉ। कुछ नहीं है, अगर एक वायर या फिर किसी एक शेप से, जनरल शेप से करंट पास होता है उसके हिसाब से बात होती है। फिर इसका क्वेश्चन में तो अभी तक यूज़ नहीं आया है। गॉस लॉ की तरह ही है, बस करंट कितना इनक्लोज हो रहा है उसकी बात करते हैं। एम्पीरियन लूप यहाँ पर लेते हैं और एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं। लाइन इंटीग्रल किसी भी शेप के अलॉन्ग हो सकता है, ठीक है। साइन कन्वर्जन क्या होता है, राइट हैंड फिंगर्स कर्ल इन डायरेक्शन ऑफ लूप। हाँ, अगर पता करना है कि जो करंट जा रही है इसको मैं पॉजिटिव लूँ या फिर नेगेटिव, जैसे यहाँ पर करंट इधर गया है तो पॉजिटिव लिए हैं, क्यों, जो फिंगर्स, अब देखो इसमें क्या है ना, लूप के डायरेक्शन में जब फिंगर्स कर्ल करेंगे तो थंब जो है वो पॉजिटिव करंट के डायरेक्शन में वो करेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो दोनों इधर ही गया, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इधर गया, ये नीचे आया है। अब मैं अगर इस बिना इसके एरो के देखे कर लेता तो इन दोनों को पॉजिटिव लेकिन इनको नेगेटिव कर देता, वहाँ पर आंसर नेगेटिव आ जाता, सही ही आता बट आंसर नेगेटिव आ जाता। यहाँ पर क्या है ना, फिंगर्स उल्टा कर्ल करना है, मतलब कि ऐसे करके ऐसे कर्ल करना है, मतलब कि जो नीचे करंट जा रही है वो पॉजिटिव है तो I3 - I1 + I2 हुआ है। अब ट्विस्टेड लूप है तो क्या होता है, ट्विस्टेड लूप में दोनों डायरेक्शन अपोजिट होंगे, करंट का साइन सेम होगा। इसमें क्या है, ट्विस्टेड लूप में ऐसे गया है, मतलब नीचे वाली करंट जो है वो पॉजिटिव हो गई है। इस वाले में ऐसे गया है, मतलब जो ऊपर वाली करंट है वो पॉजिटिव हो गई है। क्या बात कर रहे हो, उल्टा कैसे लिख दिए हैं। एंड देखो आउटसाइड की वजह से इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है बट कुछ मैग्नेटिक पोटेंशियल या फिर कुछ करके था। इनक्लोज चार्ज की वजह से ही सिर्फ जो है मैग्नेटिक फील्ड होता है, BDL sin थीटा वाला। फिर एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ में कुछ नहीं, बस उस तरीके का ये छोटे छोटे डेरिवेशन है जो कि इक्वेशंस भी सेम ही है। एंड अगर हमने डायरेक्शन को जैसे बोला अपोजिट ले लेते हैं तो ये नेगेटिव आ जाता है, आंसर पता चलता है कि अपोजिट आंसर है। फिर ये है और केसेस हैं R ग्रेटर देन R लेस देन R। जब वायर पे होगा तब तो भैया आप किसी भी आर पे ले लो, लेकिन जो यहाँ पर ना जब ये सिलेंडर और कोन उन पे आ जाता है तब थोड़ा केसेस बदल जाता है। और ये है भी बहुत आसान, कुछ नहीं है। अगर मान लो ये करंट का सिलेंडर है पतला सा, इतना मतलब पतला सा सर्कुलर सिलेंडर है काइंड ऑफ इसके जैसा, ठीक है। तो यहाँ अगर ये रेडियस होगा तो पूरा करंट इंक्लूड होगा, ये रेडियस होगा तो कोई करंट इंक्लूड नहीं होगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। ये रेडियस होगा तो इतना करंट इंक्लूड नहीं हो रहा है, इतना इंक्लूड हो रहा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो जितना इंक्लूड हो रहा है उसके हिसाब से इंटीग्रेशन मार देते हैं। थिक हॉलो सिलेंडर, ये थिक हॉलो सिलेंडर वाला है, ग्रेटर देन भी होगा तो सारा इंक्लूड हो रहा है, इक्वल टू भी होगा तो भी सारा इंक्लूड हो रहा है। ए के बराबर होगा कोई करंट इंक्लूड नहीं हो रहा है, ए से छोटा होगा तो भी कोई करंट नहीं हो रहा है। अगर रेडियस ए से बड़ा यानी कि फील्ड के रीजन में आ गया और बी से छोटा होगा तब क्या होगा, फिर आप एरिया के हिसाब से इसको माइनस वाइनस करके एक बार देख लेते हैं। चलो, जो एरिया इंक्लूडेड होगा वो क्या होगा, बड़े वाले एरिया में से छोटा वाला एरिया माइनस कर देंगे, मतलब कि इतना एरिया में इतना करंट है तो एक एरिया में कितना करंट होगा। ये भाई पहले हम करंट डेंसिटी निकाल लेते हैं। करंट डेंसिटी निकाल के अब हमको जब पता करना रहेगा कि उस एरिया में कितना करंट इंक्लोज्ड है तो μ0 I/r² में करंट डेंसिटी ऐसे गया फ्लो।
तो पाई, अब देखो पाई आर स्क्वायर, करंट डेंसिटी निकल गई, मतलब कि एक एरिया में या फिर यूनिट एरिया में कितना करंट है वो करंट डेंसिटी जे निकाल देगा। फिर जे के बाद हमको पता चल जाएगा कि हम जितना एरिया हमको चाहिए, हमको कितना भी एरिया चाहिए उसमें कितना करंट है, बस उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। थोड़ा सा ये जो है ना क्वेश्चन से आ जाएगा, इजी है। फिर सॉलिनॉइड पे है इंटरनल, यहाँ भी करंट डेंसिटी की ही बात हो रही है। थोड़ा थिक सिलेंडर है क्या ये, अच्छा नहीं, यहाँ पर एक के आर दे रखा है, करंट डेंसिटी वैरी कर रही है। ये क्वेश्चन चलो देख लेते हैं। जैसे ये है ना, अंदर की रेडियस ये है, मतलब अंदर कोई चार्ज नहीं है, बी है, फिर इसके बीच से करंट ऐसे से जा रहा है, और जो करंट डेंसिटी दे रखी है वो के आर, मतलब कि रेडियस ए से लेकर के जितना बढ़ेगा उसको के टाइम्स बढ़ेगा, के अपना कॉन्स्टेंट है और आर टाइम्स बढ़ेगा। करंट डेंसिटी जो है जे इंटू ए, करंट डेंसिटी जे अपने आप दे ही रखा है, के इंटू डी ए क्या होगा 2 पाई आर डी आर। 2 पाई आर डी आर क्यों, जो भी हमने एम्पीरियन लूप ले रखा है वो है 2 पाई आर, और डी आर उसका एरिया के लिए 2 पाई आर डी आर, यानी कि बी डी एल इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड। तो बी डी एल क्या हो जाएगा 2 पाई आर, क्यों, क्योंकि वो लेंथ जो होगी वो 2 पाई आर होगी। फिर म्यू नॉट आई कैसे निकलेगा 2 पाई के, ये जो आई है अपना डी आई उसी को रखते हैं बेसिकली, फिर इंटीग्रेट कर देते हैं टोटल और लिमिट्स देख करके। अब सॉलिनॉइड के बारे में है, सॉलिनॉइड लंबा जाएगा बट कोई नहीं है, इम्पॉर्टेंट है, 4 लेक्चर है इसमें पूरा टोटल, ठीक है। सॉलिनॉइड का कुछ नहीं, सॉलिनॉइड में भी है नॉर्थ साउथ पोल होता है, बीच जस्ट आउटसाइड यहाँ पर जीरो होता है सॉलिनॉइड, क्यों, क्योंकि जो सारा है मैग्नेटिक फील्ड है वैसे फैल जाता है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पहुँच नहीं पाता है, जो अंदर आता भी है वो इस तरीके से आता है, यहाँ नहीं हो पाता है। बीच में सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है, बी इनसाइड इनफाइनेटली लॉन्ग इज, ये क्या हो पूरा लिख लेंगे बट इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। फिर इसका जो यूनी होता है, यूनी याद करते हैं, यू एन आई याद कर सकते हैं। एन जो होता है नंबर, ये बेसिकली इनसाइड के जो इक्वेशन है, इनसाइड क्या होता है उसका है। जनरल फार्मूला है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, जनरल फार्मूला साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। चलो ये ठीक है। अब जो ऐसा थोड़ा स्किप कर रहा हूँ जस्ट लेंथ की छोटा करने के लिए कर रहा हूँ। अभी देखो टोरॉइड का क्या केस है ना, पहला ऐसा मैग्नेट मिला है जो कि नॉर्थ साउथ पोल नहीं होता है, एक तरफ से अंदर जाता है करंट, ऐसे अगर एक तरफ से अंदर जाता है तो एक तरफ से बाहर आता है, तो अपने आप को ही साउथ डायरेक्शन कैंसिल कर देता है, फिर भी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब यहाँ इसको ये थोड़ा पढ़ने वाली पार्ट है, इसका भी जो है इक्वेशन यही होता है, बी इज इक्वल्स टू म्यूनी यानी कि यूनी, मतलब ये, और यहाँ पर जो एन होता है ना वही बस थोड़ा चेंज होता है कि वो 2n/l नहीं होता है बल्कि n/2πr उस रेडियस पे होता है। इसके अंदर भी क्या है, बस इतने ही अंदर इसके जो है मैग्नेटिक फील्ड होती है, ना यहाँ होती है ना यहाँ होती है, मतलब कि ए तक बिल्कुल नहीं है, ए के बाद बी तक कितना खूब, ए बी तक है जो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर देखो कहीं आया होगा, यहाँ पर है बी इनसाइड टोरॉइड इज इक्वल टू ये, फिर बी के बाहर फिर जीरो हो जाता है। लैंग्वेज डिफ़िकल्ट है इस क्वेश्चन का और कुछ नहीं है। फिर अब ये भी वही है, मोशन ऑफ चार्ज से यहाँ से बेसिक आया, यहाँ से आज का लेक्चर में मतलब कह सकते हैं वो शुरू है एक तरीके से। मोशन ऑफ चार्ज देखो, सबसे पहले फार्मूला है Q इंटू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी अगर कोई भी चार्ज मोशन कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो मोशन करेगा कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर फोर्स लगेगा, लेकिन किसी थीटा पे डिपेंड नहीं होता है, मैग्नेटिक फील्ड पे थीटा पे डिपेंड होता है। वी क्रॉस बी को अगर मैं ओपन करता हूँ तो वी भी साइन थीटा होता है, यानी कि क्यू वी भी साइन थीटा, तो मैं थीटा लगा करके निकाल सकता हूँ, लेकिन ज़्यादातर डायरेक्शन उंगली से निकालना पड़ता है। तो क्या होता है ना, वी पे फॉर एग्जांपल ये मेरा एक्स वाई प्लेन है और एक्स में मेरी वी है, तो वी पे ऐसे हाथ रखता हूँ, ये वाली चीज़ वी पे जाती है, और जिधर भी मैग्नेटिक फील्ड है चाहे वो ऐसे है चाहे वो ऐसे, अगर मैग्नेटिक फील्ड मेरी अंदर के डायरेक्शन में होगी तो मैं वी ऐसे रखूँगा और मैग्नेटिक फील्ड अंदर करूँगा, तो जो फोर्स ऑन चार्ज लगेगा वो इधर लगेगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो जो फोर्स निकल के आ रही है वो रिवर्स हो जाएगा। ये इतना पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे जो है आगे सा आप क्वेश्चन और सारा थियरी है। यहाँ पर देखो, अब एक चीज़ है कि अगर देखो मैग्नेटिक फील्ड, पहली बात मैग्नेटिक, अब देखो यहाँ पर लिखा नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड के अगर पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल, देखो मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है, अगर मैं इसके पैरेलल जा रहा हूँ वी नॉट से या फिर एंटी पैरेलल जा रहा हूँ वी नॉट से, तो 0 डिग्री और 180 डिग्री होने की वजह से कोई भी फोर्स नहीं लगता, मतलब फोर्स उस डायरेक्शन में, अगर ये जे में है मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जे डायरेक्शन की वेलोसिटी नहीं चेंज होगी, बाकी कुछ हो सकती है जो कि हेलिकल और पिच की वजह से होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से या फिर कोई और फोर्स होने की वजह से होती है, ठीक है।
फिर अगर मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मेरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री, क्यू वी बी साइन थीटा मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री बनते ही फोर्स देखो कैसे आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड ये है, वेलोसिटी ये है, वेलोसिटी के अलॉन्ग रखना है अपने फिंगर्स को, वेलोसिटी के अलॉन्ग फिंगर्स को रखना है एंड फील्ड के इनसाइड, फील्ड के तरफ टर्न करना है। मतलब कि ये कौन सा आ रहा है, ये के कैप आ रहा है। फॉर एग्जांपल ये आई कैप है, ये नेगेटिव जे कैप है, तो मेरा फील्ड किधर आया है, के कैप में, यानी कि मैं कह सकता हूँ पॉइंट के डायरेक्शन में फील्ड नहीं फोर्स आया है। अब जो ये फोर्स आया है ये क्या करेगा, सिर्फ ये 90 डिग्री है और कोई फोर्स नहीं है, यानी कि जे जो भी ये वेलोसिटी है, अब ये वेलोसिटी अपनी जे वाली मोशन तो कंटिन्यू रखेगा, जे वाली मोशन नहीं डिस्टर्ब होगी, वहाँ बस डायरेक्शन चेंज रहेगी, जे वाली मोशन कंटिन्यू रखेगा। फोर्स इसको लगेगा के कैप में, यानी कि उठ के जे मोशन के साथ साथ यहाँ पर ऐसे सर्कल बनाने लगेगा। सेम चीज़ में जब हेलिक्स आ जाता है तो वहाँ क्या होता है कि वो एक थीटा पर होता है। फॉर एग्जांपल मान लो मेरा ये बी है, अरे भैया स्क्रैच मार देगा कहाँ यार, फॉर एग्जांपल मान लो मेरा ये बी है जो कि मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें क्या होता है कि अगर अगर यहाँ पर मेरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर थीटा है, तो वी कॉस थीटा, मान लो ये एक्स में, एक्स एक्सिस में था, वी कॉस थीटा एक्स में हो जाता है, वी साइन थीटा वाई में हो जाता है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी वेलोसिटी या फिर किसी, हाँ वेलोसिटी का जो भी कंपोनेंट या फिर खुद अगर वेलोसिटी मेरे मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल होती है, उस पर फोर्स नहीं लगता। यानी कि जो एक्स डायरेक्शन में अब मेरा मोशन होगा, मान लो ये 3 मीटर पर सेकंड है, वो 3 मीटर पर सेकंड पूरे टाइम कंटिन्यू रहेगा, वो नहीं गायब हो रहा है। अब क्या होगा, ये देखो वेलोसिटी टाइम्स ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी पर रख दिया, बी के डायरेक्शन में हाथ मोड़ दिया, बी इधर है, बी के डायरेक्शन में हाथ मोड़ दिया। अब इस लिखे हुए बी को ना भी देखें तो डायरेक्शन किधर है, इधर ही तो है बी का, इधर मोड़ दिया, तो फिंगर्स किधर कर, थंब किधर जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, नेगेटिव के कैप में। यानी कि अब जो होगा ना, ये जो मेरा पॉजिटिव वाई एक्सिस वाला टर्न है, वो मोशन कैसे हो जाएगा, ये कुछ कुछ ऐसा हो जाएगा। मतलब कि मेरा वाई जेड, हाँ वाई एंड नेगेटिव जेड, वाई नेगेटिव जेड में ये ऐसा एक सर्कल बना देगा। अब यहाँ पर सर्कल बना देगा सिर्फ ये वाला फोर्स, लेकिन क्या हो रहा है भैया, ये फोर्स तो कहेगा मैं 3 मीटर की स्पीड से आगे ले जाऊँगा, तो क्या करेगा ना, वाई जेड में घूमते घूमते ऐसा हेलिक्स बना देगा, ऐसा ऐसा हेलिक्स। इसका पिच होता है, रेडियस होता है, सब चीज़ होता है। रेडियस वगैरह की इक्वेशन कहाँ गई भैया, लिखा नहीं क्या। अब यही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया हूँ, इसमें नहीं किया हूँ। रेडियस का फॉर्मूला याद रखना है, मेरा भी क्यू बनेगा, मतलब कि एम बी अपॉन क्यू बी। यहाँ पर फिर थोड़ा काइनेटिक और मोमेंटम के टर्म्स में इक्वेशन है। टाइम पीरियड इसकी हमेशा फिक्स होती है, डिपेंड नहीं करती है कि आपने किस स्पीड से फेंका है, वेलोसिटी पे ना रेडियस, रेडियस तो वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है, बट रेडियस जो है वो अपना चार्ज सब तो कर रहा है अभी। टाइम पीरियड जो है वो फिक्स होता है 2πm/qb। अब यही टाइम पीरियड और यही चीज़ यूज़ करके और चीज़ें हैं जो नहीं आ रही हैं। ये देखो वेलोसिटी जब इस पर हो रही है तो क्या, टाइम पीरियड इजकल टू 2πm/qb, वेलोसिटी इजकल टू रेडियस इजकल टू ये। अब यहाँ पर आता है क्या, ये क्वेश्चन जो कि एक्सप्लेन कर दिया है वही सारे पॉइंट्स जो अभी तक मैंने एक्सप्लेन किए हैं, कि जिस भी डायरेक्शन में उसकी एक कंपोनेंट का फोर्स होगा वो तो रहेगा। अगर मान लो उसी में सर्कल या फिर उसी डायरेक्शन में हेलिक्स बनाना है, तो बस जो थंब वाली डायरेक्शन होगी ना, उस एक्सिस, जो मान लो जैसे वहाँ क्या था, जे में, पॉजिटिव जे में, यानी पॉजिटिव वाई में तो मेरा मोशन था ही, ऐसे ऐसे जा रहा था, बस मेरे को क्या लगा, एक फोर्स लग गया नेगेटिव के कैप में, क्योंकि थंब जो है नीचे, तो नेगेटिव के कैप में बस ऐसे धक्का मिल जाएगा उसको, ठीक है। फिर ऊपर आएगा, वो ऊपर आएगा क्योंकि उसके पास पॉजिटिव जे में जाने की टेंडेंसी या फिर फोर्स है, वो ऐसे आ जाएगा। एंड जो फोर्स लगेगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। फिर पिच की भी कुछ इक्वेशन थी। पिच की इक्वेशन क्या थी, पिच की इक्वेशन कुछ नहीं थी। पिच मतलब क्या, जो भी एक्स डायरेक्शन में या फिर कह लो उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं ला रहा है, बस उसने वेलोसिटी के कंपोनेंट्स को तोड़ दिया है। अब एक कंपोनेंट को तोड़ के मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ खेलेगा, हेलिक्स बनाएगा। एक कंपोनेंट को तोड़ करके बस छोड़ देगा, चलो तुम चलते ही रहो। वही है यू एक्स इंटू टी, टोटल टाइम पीरियड जितना है तब तक चलेगा। इस पे ही बेसिस पूरा क्वेश्चन है एंड और भी कॉन्सेप्ट्स हैं। वेलोसिटी सेलेक्टर का कॉन्सेप्ट है, लॉरेंस फोर्स वही है, दोनों का रिजल्टेंट जब ले लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से लेक्चर 4 का पार्ट शुरू होता है लगभग आधे घंटे बाद से, ठीक है। अब वेलोसिटी सेलेक्टर क्या है, वेलोसिटी सेलेक्टर का बेसिक पहले थियरी ये है कि खूब सारे वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन, डिफरेंट वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन अगर मेरी मशीन से निकल रहे हैं, मुझे चाहिए कि यही वेलोसिटी का इलेक्ट्रॉन जाए। तो इलेक्ट्रॉन छाड़ने का क्या तरीका है, मैं ना इलेक्ट्रॉन को पकड़ सकता हूँ, डंडे मार के भगा सकता हूँ,
तो मैं क्या कर सकता हूँ कि उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं लगाऊंगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन पीछे खिंच जाएंगे, पॉजिटिव वाले नेगेटिव वाले भगेंगे, नेगेटिव वाले खींचेंगे, पॉजिटिव वाले भगेंगे। ये तरीका हो सकता है इलेक्ट्रॉन को अपने रास्ते से साफ करने का। या फिर क्या, मैग्नेटिक फील्ड लगा दो, इतनी मैग्नेटिक फील्ड की इतने वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन उसको फिल्टर आउट हो जाए। सेम चीज़ यहाँ पर फॉर्मूला है। अब डायरेक्टली कहीं पर भी वेलोसिटी सिलेक्टर क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा, लेकिन जहाँ भी पोटेंशियल और मैग्नेटिक फील्ड साथ में दी हुई हो, या फिर कह दिया हो ऐसा कुछ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो, तो वहाँ पर ये लगेगा वेलोसिटी सेलेक्टर। ठीक है, इसका थियरी क्या होता है, फोर्स जो इलेक्ट्रिकल फोर्स जो लगता है वो होता है जो अपना इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है वो तो क्यू ही होता है, कांस्टेंट होता है। जो क्यू भी साइन थीटा होता है, यही बस जो है एंगल पर डिपेंड करता है। अब यहाँ से कुछ नहीं, बस बेसिकली थोड़ा सा डिराइव करके वी नॉट की वैल्यू ई बाई बी आ गई है। मतलब कि जो भी ई और बी का रेशियो होगा वो वाला वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन वो निकल जाएगा मशीन से, बाकी सब छट जाएंगे। अब यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आता है कि एक रीजन है, इधर फील्ड नहीं है, इधर फील्ड है। एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज उसके अंदर घुसेगा, उस पर कैसे फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, वो निकलेगा तो कितने एंगल पे, कितने वेलोसिटी या फिर कितने फोर्स के साथ निकलेगा। अगर ये अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड है जैसे कि यहाँ है, और मैंने एक थीटा डिग्री पर पॉजिटिव चार्ज फेंका है, तो मुझे क्या करना है, फोर्स पता करना है। अब फोर्स के लिए क्या होता है, फिर हैंड राइट ही होगा बट थोड़ा चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं, जो भी आपका वेलोसिटी वेक्टर है वी क्रॉस बी, अगर मेरा वी ऐसे है, क्रॉस अंदर है, मतलब मैं वी ऐसे कर लूँगा और क्रॉस अंदर, तो फोर्स मेरा किधर लग रहा है, फोर्स मेरा इधर लग रहा है। देखो एरो भी इधर ही है। अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में उस मोशन या फिर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड वाली या फिर उतने रीजन के मोशन की सेंटर होता है। हमको पता है कि ये जब फोर्स इधर लग रहा है, अगर कॉन्टीन्यूस फोर्स इधर लग रहा है तो एक वेलोसिटी इसको आगे ले जाना चाहिए, लेकिन फोर्स एक एमवीआर यानी सेंट्रीपिटल की तरह काम करके घुमा देगा, एंड पहले ही इंस्टेंट पे इसकी रेडियस फिक्स हो जाती है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो इसकी रेडियस पहले ही इंस्टेंट पे फिक्स हो जाती है, यानी कि ये रेडियस होगा, ये मेरा अल्फ़ा है, एंड फोर्स इधर लग रहा है तो सेंटर मेरा ये होगा। इस सेंटर के अबाउट जो है इस रेडियस का एक सर्कुलर पाथ में ये जाएगा एंड उसके बाद इमर्ज आउट करेगा। पहली बात, ये जो एंगल इमरजेंस का होता है एंट्रेंस का सेम होता है। कैसे होता है, ये अल्फ़ा है तो ये 90 माइनस अल्फ़ा होगा, ये फोर्स है और ये वेलोसिटी है, फोर्स इंटू वेलोसिटी यहाँ 90 डिग्री होता है, तो ये 90 माइनस अल्फ़ा हो ही चुका था, तो ये अल्फ़ा फिर से हो जाएगा। अब ये अल्फ़ा हो जाएगा तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, ये अल्फ़ा हो गया, ये अल्फ़ा है, और फिर कहीं ना कहीं से निकाल करके ये भी वापस से अल्फ़ा ही आ जाता है एक तरीके से। बेसिकली देख लो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, तो मतलब कि अल्फ़ा एंगल पे ही निकलता है। ये तो हो गया टाइम स्पेंट इन। अब इसमें है ये कॉन्सेप्ट है, अब इसमें टाइम स्पेंट इन फील्ड, वेलोसिटी और बाहर की चीज़ यहाँ देखते हैं। स्पीड जो अंदर आने वाली है और बाहर आने वाली सेम होती है, फिर एंगल जो अंदर आने वाली बाहर जाने वाली सेम होती है। एंगल रोटेटेड बाई चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए ये क्या है, फॉर पॉजिटिव चार्ज के लिए तो जो भी एंगल आया, एंगल रिफ्लेक्ट हुआ वो कर लेते हैं, लेकिन जब नेगेटिव चार्ज होता है तो यहाँ पर ये वाला नेक्स्ट पेज पर है, अभी देखते हैं। नेगेटिव चार्ज के लिए आई गेस 360 माइनस 2 अल्फ़ा हो जाता है। फिर टाइम स्पेंट इन फील्ड क्या है भैया, टाइम हमको कैसे पता करना है। अब देखो टोटल टाइम पीरियड क्या होता है, 2πm/क्यू बी। हमको कितने का टाइम पीरियड चाहिए, ये जो टाइम पीरियड है ये 360 डिग्री के लिए, फिर कह लो पाई रेडियंस के लिए है। हमारा देखना है कि कितना एंगल टर्न हुआ है, उसी के हिसाब से हम यहाँ चेक कर सकते हैं। पाई रेडियंस के लिए इतना, 1 रेडियन के लिए इतना 1/पाई। तो अब इसको मैं अल्फ़ा को पाई में कर लूँ या फिर डायरेक्टली रेडियस 360 डिग्रीज़ के अकॉर्डिंग कर लूँ, तो ये ऐसा, ये ज़्यादातर है न्यूमेरिकल्स नहीं बल्कि ABCD यानी कि फॉर्मूला बेस आता है। कॉन्सेप्ट है कि जितना एंगल, पूरे एंगल के लिए टाइम इतना दिया था, तो जितना एंगल घूमा है वो यूनिटरी मेथड से उतना एंगल के लिए टाइम निकाल लेते हैं 2πm/क्यूबी से। फिर एक होता है कि जब सेंटर यहाँ ना होकर के यहाँ हो। ऐसा कब होगा, जब वेलोसिटी ही 90 डिग्री पर गिरी है, वेलोसिटी इधर गिरी एकदम 90 डिग्री पे, वेलोसिटी इधर हो गई, ये अंदर की डायरेक्शन में गया, तो फोर्स किधर लगा, फोर्स तो एकदम यही लगा,
फोर्स के लिए चेंज होना था ना वेलोसिटी मेरी एकदम ऐसे पैरेलल गिर गई, यानी कि सेंटर यहाँ होगा, तो यानी कि एक पूरा सेमी सर्कल बन जाएगा। अब इसमें क्या ना, ये वर्टिकल डिस्टेंस भी पूछ लेते हैं, वर्टिकल डिफ्लेक्शन कुछ नहीं, यहाँ पर ये जो है, अब देखो पीछे वाले फार्मूले से समझ में आएगा चेहरे से, ये मेरा रेडियस होता है। पहले ही इंस्टेंट पे अगर ये कांस्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड तो रेडियस तय हो जाती है, तो रेडियस जब तय हो गई तो ये मेरा रेडियस हो गया। ये अल्फ़ा है तो ये आर कॉस अल्फ़ा जो होता है ये हो जाता है आर साइन अल्फ़ा, यानी कि ये वाला पॉइंट जो कि यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं, आर कॉस अल्फ़ा इंटू आर कॉस प्लस आर कॉस अल्फ़ा टू आर कॉस अल्फ़ा जो टू आर साइन अल्फ़ा जो होता है, साइन अल्फ़ा वो होता है मेरा वर्टिकली कितना दूर गया है। तो यहाँ जो वर्टिकली दूरी गया है वो तो भैया डायमीटर यानी कि 2r के बराबर गया है। तो 2r इज इक्वल टू वर्टिकल डिफ्लेक्शन में 2m वी नॉट अपॉन क्यू बी, आर की वैल्यू रख दी है बस और कुछ नहीं। टाइम स्पेंड क्या हो जाएगा, 90 डिग्री गया यानी कि π/2 रेडियंस गया, तो पूरा से निकाल देंगे। अब नेगेटिव चार्ज वाले की कंडीशन आती है कि नेगेटिव चार्ज में हमारा क्या चेंज हो जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। नेगेटिव चार्ज में देखो क्या है, नेगेटिव चार्ज वेलोसिटी इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, थंब इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, लेकिन हमको पता है कि जब थंब इस डायरेक्शन में अगर पॉइंट कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इंस्टेंटली 180 डिग्री घुमा दो उस डायरेक्शन में, असली डायरेक्शन होता है क्योंकि वो नेगेटिव है। तो अगर मेरा फोर्थ थंब यहाँ पॉइंट कर रहा था तो मैंने 180 घुमा करके यहाँ ले आया, सेंटर यहाँ बना तो एक ऐसा सर्कल बनेगा। अब इसमें क्या है, अगर ये अल्फ़ा यहाँ आया है तो अल्फ़ा ही निकलेगा, स्पीड भी वेलोसिटी भी सेम होगी। यहाँ पर जो है ना जो एंगल रोटेटेड होता है वो 2π यानी कि 360 माइनस 2 अल्फ़ा होता है। यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर नेगेटिव चार्ज देता है, जो कि यूजुअली क्वेश्चन नेगेटिव चार्ज दे करके कंफ्यूज कर देता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि एंगल रोटेटेड दो पूरा 360 में से जितना भी अपना एंगल ओरिजिनली रोटेट करता है, अगर वो पॉजिटिव होता है उतना माइनस कर देते हैं। फिर डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये पूरा सर्कल नहीं कंप्लीट कर पा रहा है, सर्कल पूरा कंप्लीट करने के लिए क्या है, जो भी फोर्स होगा उसके रेडियस के अकॉर्डिंग, मतलब बेसिकली जितना जगह चाहिए होगा, अब जगह ही नहीं मिल रहा है तो यानी कि रीजन क्रॉस करेगा और किसी ना किसी डिफ्लेक्शन के साथ क्रॉस करेगा। वही चीज़ यहाँ है, वेलोसिटी गिरी 90 डिग्री पे गिरी, एकदम 90 डिग्री हमको पता है कि भैया जो रेडियस सेंटर होगा यहाँ आएगा, ये पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट है कि वेलोसिटी जब यहाँ गिरी तो भैया फोर्स कहाँ सेंटर आ रहा है, नहीं होता थीटा पे होता तो फोर्स कहीं और आता, सेंटर कहीं और आता। तो अब यहाँ पर क्या है, एक वेलोसिटी इधर जा रही है, किसी अल्फ़ा एंगल पे गिरेगी, अल्फ़ा इस वाले से ही अगर अल्फ़ा है तो ये 90 माइनस अल्फ़ा, सिंस ये फोर्स की डायरेक्शन यानी रेडियस है और ये सर्कुलर पाथ है, तो रेडियस और ये जो टेंजेंट होती है 90 डिग्री, तो 90 माइनस अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा रहेगा। सिंस ये अल्फ़ा हो गया तो बाई वर्टिकल अपोजिट एंगल ये अल्फ़ा हो गया, यानी कि अगर मैं यहाँ से देखूँ तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन जो होगा वो वर्टिकल डिफ्लेक्शन क्या होगा, ये इतना पार्ट होगा, यानी कि टोटल जो आर होगा उसमें से क्या माइनस करूँगा, आर माइनस आर कॉस अल्फ़ा, आर माइनस आर कॉस अल्फ़ा मेरा हो जाएगा वर्टिकल डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये अगर भूल भी जाए तो उसे कर सकते हैं। और टाइम स्पेंट इन फील्ड का क्या हो जाएगा, यहाँ इतने दूरी में जाने के लिए जो भी टाइम लग रहा है, टाइम स्पेंट इन फील्ड एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन साइन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन साइन इनवर्स ऑफ, अच्छा इसी में एंगल ले लिए हैं इसी ट्राइंगल में, या अगर अल्फ़ा मालूम चल गया तो यहाँ पर मान लिए हैं इसके हिसाब से। टाइम स्पेंड इन फील्ड तो यहाँ पर नहीं दिए हैं, फोर्स के डायरेक्शन में सेंटर बना के उसी साइड से सर्कल बनता है। ठीक है, और फिर ये सब क्वेश्चन था। अभी देखो बिना क्वेश्चन के तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये था रेशियो वाला। रेशियो में क्या है कि डायरेक्टली सोचें कि हाँ ये नहीं भैया नहीं करना है, फार्मूला बनाना है। फार्मूला क्या आता है फोर्स का, अगर मोमेंटम के टर्म से तो वैसे होता है क्यू वी बी साइन थीटा, वी को लिखते हैं पी अपॉन एम करके, पूरा फार्मूला के थ्रू ही जाना होता है। अब ये क्वेश्चन है, ये है चाहे हेलिक्स वाला, चलो ये हेलिक्स वाला एक बार देख लेते हैं। वही जो मैं इतने देर से समझा रहा था हेलिक्स वाला, कि जिस डायरेक्शन में अपना पहले तो क्या, अगर थीटा डिग्री पर आ रहा है मेरा वेलोसिटी तो उसका दो कंपोनेंट तो भैया मैग्नेटिक फील्ड तोड़ ही देगा। एक को कह देगा तुम जाओ, एक को कह देगा मैं तुमसे खेलूंगा। जिससे खेलूंगा उसको सर्कल मोशन कराएगा, क्यों, क्योंकि उसको 90 डिग्री पर रखता है, जो 90 डिग्री होता है वो सर्कल मोशन कराता है। अब सर्कल मोशन करा रहा है तो भैया दूसरा वाला पूछता है भैया मैं क्या करूँ, तुम सर्कल घुमा रहे हो, मुझको भी बोल दी हो जाओ। तो क्या कहता है तुम भी खींचो मैं भी घूमूंगा। तो ये घूमते घूमते हेलिक्स बना देता है। हेलिक्स बनाता है, इसका पिच होता है। पिच क्या होता है, यू, तो भी टाइम पीरियड होगा, टोटल वो डिस्टेंस हो जाएगी। अगर एक सर्कल बनाने के लिए जितना टाइम लग रहा है वो टाइम लेकर के इनटू द वेलोसिटी अलोंग दिस पैरेलल डायरेक्शन, पैरेलल जिधर फोर्स ना लग रहा हो, जिसको खुला छोड़ दिया हो, वो अपना पिच का दूरी हो जाएगी। चलो वो ठीक है, वो बेसिकली यहाँ पूछा नहीं है, अभी तक तो नहीं पूछा है वैसे।
वही चीज़ यहाँ है। अब यहाँ पर क्या दिया था ना, पिच इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पर ये बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। वेलोसिटी मेरी ऐसे वेलोसिटी मेरी 90 डिग्री पर है। अब 90 डिग्री पर होगी जब वेलोसिटी, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स पे इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ही होता है, थीटा भी डिपेंड होता नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड होता है क्यू वी भी साइन थीटा 90 डिग्री है, यानी कि इक्वेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। लेकिन अगर मैं थंब से निकालूँ, वेलोसिटी ऐसे है, अंदर की डायरेक्शन में गया, वेलोसिटी ऐसे है, रुक जाओ, यहाँ फोर्स निकाल रहा हूँ ना, तो वी क्रॉस बी होता है, तो वेलोसिटी ऐसे है, अब क्रॉस बी ऐसे करना पड़ेगा, मतलब पूरा हाथ ऐसे घुमाना ही पड़ेगा, वेलोसिटी क्रॉस बी के डायरेक्शन में, तो अंदर की डायरेक्शन में फोर्स गया, यानी कि ऐसे घुमा देगा अब वो सर्कल बना रहा है वी, लेकिन भैया ई कहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो क्यू ई फोर्स कहेगा भैया मैं तो खींचूंगा, दबाऊंगा, फेंकूंगा फोर्स को, तो वो घुमा घुमा कर आगे ले जाता है। यही पूरा है यहाँ पर। और यहाँ पर पूछा था कि टाइम बता दो जब वेलोसिटी पुरानी वाली की दुगनी हो जाए। तो वेलोसिटी अलोंग एक्स और वेलोसिटी अलोंग वाई हमने अलग अलग फाइंड करना है। वेलोसिटी अलोंग एक्स, चलो इस क्वेश्चन का जो है थियरी हमने यहाँ से समझ लिया, और वैसे देखा जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम ये भी कर रहे हैं। बाकी जो मेन डेटा थियरी था वो तो आ गया। फिर क्या है ना, ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, 2005 हो गया या फिर 2 का एडवांस का था। बायोस्फीयर से पहले मैग्नेटिक फील्ड निकला है, उसके बाद फोर्स ऑन चार्ज निकलवा लिया, ये क्वेश्चन था, बस इतना था। अब यहाँ पर ना देखो, अब इसमें अब देखो यहाँ पर क्या है ना, यही कुछ क्वेश्चन और इक्वेशंस, कुछ नहीं, थियरी छोटी छोटी सी है, फॉर्मूले छोटे छोटे से हैं। जब भी क्वेश्चन करना है, उसको इमेजिन करना है कि वो कैसे होगा। अब जैसे हेलिक्स बन रहा है, पार्टिकल एंटर किया, एंटर करते क्या क्या वो देखेगा। मान लो पार्टिकल एंटर किया रीजन में, देख रहा भैया मेरे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मुझे जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मुझे कुछ ना कुछ करेगा, मैग्नेटिक फील्ड हो तो कुछ ना कुछ करेगा, जो भी करेगा सारा फिनोमिना हमको पता है, सारे फिनोमिनास का हमको क्या बोलते हैं वो पता है, इक्वेशन में बस वही लगाना है, बस इमेजिन करना है। क्वेश्चन देखते ही रीड करो, हल्का सा ड्राफ्ट डायग्राम बनाओ, फिर क्वेश्चन को रीड करो, फिर इमेजिन करो, आधा मिनट नहीं लगेगा, क्वेश्चन फिर जल्दी सॉल्व हो जाएगा।